सत्संग की पहचान है कि तुम्हारा मलिन करने वाला अंतःकरण के जो भोग हैं और जो दुष्ट विचार हैं उनका नाश हो जाए तो आपका सत्संग हुआ, नहीं तो बत्संग है। सत्संग नहीं हुआ वो बत्संग है, वो केवल बातें हैं। जिस वाणी के श्रवण से अंतःकरण मलिन करने वाले जो विषय भोग हैं, गंदे भोग हैं, उनका त्याग हो जाए, दुष्ट विचारों का त्याग हो जाए, तो जानो सत्संग हुआ है। अगर ये नहीं तो फिर सत्संग नहीं हुआ। विषय और भगवान, एक तरफ भगवान एक तरफ विषय। माया का प्रभाव, भगवान का विस्मरण, विषय का स्मरण। सत्संग का प्रभाव, विषयों का विस्मरण और भगवान का स्मरण। हमारा प्रभु के साथ सत संबंध है, उसी में स्थित हो जाना सत्संग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का फल क्या है? अंतःकरण को बिगाड़ने वाले भोगों का त्याग, दुष्ट विचारों का त्याग और भगवान से अपनापन हो जाना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का स्वरूप क्या है? इसके दो स्वरूप हैं। एक जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, ये उपदेश से होता है। एक सत्संग हुआ, उपदेश, उपदेश दे दिया, अब उसको अपने आचरण में उतारो और उतार कर भगवत प्राप्ति करो। और एक होता है संत संग, वो हुआ सत्संग उपदेश का। अब एक होता संत संग, जैसे बच्चा मां के पास रहता है, उसको उपदेश से मतलब नहीं है, वो केवल माँ को देखता है, माँ के पवाए पाता है, माँ के सुलाए सोता है, माँ के जगाए जगता है। माँ की तरह किसी संत के भरोसे आश्रय में जो पल रहे हैं, इनको किसी साधन पक्ष को लेकर के मोक्ष पदवी नहीं है, ये संग के प्रभाव से वहां पहुंच जाएंगे। दो प्रकार का सत्संग, एक वाणी के द्वारा उपदेश दे करके अंतःकरण को शुद्ध बनाकर मोक्ष पदवी प्रदान करना, और एक समीपता, आठों पहर वो संत की आज्ञा में उनके समीप, उनके बच्चे की तरह, उनको साधना से कोई मतलब नहीं, उनको जो आज्ञा हुई बस वही कर रहे हैं, उनके समीप हैं। ये साधन पक्ष के नहीं, ये शरणागत पक्ष के हैं। ये स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, ऐसे स्वाभाविक हो जाता है।